तो भारतीय एथलीट मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतकर 12 साल का सूखा खत्म कर दिया। इस सफलता के साथ ही मनु भाकर निशानेबाजी में मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। पूरे देश को मनु भाकर पर गर्व है। एक रिपोर्ट आपके टीवी स्क्रीन पर। भारत की पहली शूटर बेटी मनु बनी पेरिस की परी। ओलंपिक में मनु का जलवा, भारत का खाता खोला। खत्म हुआ 12 साल का सूखा, मनु ने इतिहास रचा। भगवान कृष्ण की भक्ति, मनु को मिली गीता से शक्ति। मनु को पीएम की बधाई, खिलाड़ियों की उम्मीदें बढ़ाई। हरियाणा के झज्जर गांव में जन्मी मनु भाकर, जिसने पेरिस की धरती पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में धमाकेदार प्रदर्शन किया और 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में भारत के नाम ब्रॉन्ज मेडल कर दिया। इस सफलता के साथ ही मनु भाकर निशानेबाजी में भारत के नाम मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई। Yes, it has sunk in now because I have a match to shoot tomorrow. But the feeling is surreal. I feel so good. I feel really happy that I could win this medal for all of us, and this is coming home after so long, so many years it's been for shooting in the like winning a medal, podium finish and all. So I'm so happy that it's coming home with me, and maybe many more will come in the following days. फाइनल मुकाबले में मनु भाकर ने 221.7 का स्कोर किया और कांस्य पदक जीतकर भारत का 12 साल पहले का सूखा खत्म कर दिया। मनु की सफलता पर पूरे देश में जश्न का माहौल देखा गया। पीएम मोदी ने खुद मनु भाकर से बात की और खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। हेलो, नमस्ते सर। मनु नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत मजा से गया। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी। ये लगातार तीसरा ओलंपिक है जब देश को पहला मेडल बेटी ने दिलाया है। इससे पहले रियो में साक्षी मलिक और टोक्यो में मीराबाई चानू ने देश के लिए पहला पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक में मनु के पास अभी और भी पदक जीतने का मौका है। मनु 3 स्पर्धाओं में खेलने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा भी मनु का मजबूत पक्ष। 3 साल पहले टोक्यो में अपने पहले ओलंपिक में पिस्टल में खराबी आने के कारण मनु निशानेबाजी रेंज से रोते हुए बाहर निकली थी। उसके बाद निराशा और अवसाद में मनु ने करीब 1 माह तक पिस्टल को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन मनु ने उस बुरे वक्त को ही प्रेरणा बनाया और इस पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर सभी जख्मों पर मरहम लगाया। मनु की सफलता पर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी बधाई दी और गर्व की अनुभूति की। 2024 को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत की सुश्री मनु भाकर ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मैं शूटिंग स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। 3 साल पहले जब मनु भाकर सिल्वर मेडल से चूक गई थी, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता से प्रेरणा ली और इस पवित्र ग्रंथ को आत्मसात किया। मनु ने मन को कैसे जीता? श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ना शुरू किया, कर्म पर ही विश्वास किया। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन को आत्मसात किया। कदम कदम पर गीता से प्रेरणा ली। ऊर्जा ही हमारा मार्गदर्शन करती है। हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए।
लगन से काम करो, परिणाम की चिंता मत करो। फाइनल में मेरे दिमाग में बस यही चलता रहा। मनु ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद मनु के माता पिता को बड़ा गर्व है। मनु के घर पर लड्डू मिठाइयाँ बटी, लोगों ने जश्न मनाया। मनु की मां ने कहा, मेरी बस एक ही इच्छा है, मेरी बेटी जहाँ भी जाए निराश होकर ना लौटे। और आज पूरे देश को मेरी बेटी पर गर्व है। मेरी मनु से कभी कोई उम्मीद नहीं रही, बस मेरा ये रहता कि मेरी बेटी जहाँ जाए ना वहाँ से खुश होके घर आए, बस मेरी बेटी का दिल ना टूटे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस जैसा मैं हमेशा इससे ही करती आ रही वैसा ही महसूस कर रही हूँ। मनु को कभी उसकी माँ झांसी की रानी बुलाया करती थी, क्योंकि झांसी की रानी का भी बचपन का नाम मनु ही था। लिहाजा माता पिता ने अपनी बेटी का नाम भी मनु ही रख दिया। और अब वही मनु पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट पिस्टल क्वीन बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।